इसी उम्र में ही उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में कदम रखा और कदम रखते ही उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली। अपनी सोलफुल वॉइस से एक तरह की रेवोल्यूशन हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में वो ले आए। आज हर किसी की जुबान उन्हीं के गाए हुए गाने गुनगुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेलोडियस और सोलफुल वॉइस के हकदार अरिजीत सिंह की। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा सिनेमा प्रेमी हो जो महेश भट्ट जी के बैनर तले बने फिल्मों का म्यूजिक और गाना भूल पाया हो, लेकिन एक शख्स है जिसे उन्हीं के बैनर तले बनी फिल्म मर्डर 2 के गाने का पहला ब्रेक मिला, लेकिन वो शख्स इस गाने को गाकर भूल गया। गाने के बोल कुछ इस तरह थे, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। गाना लोगों की जुबान पे तो चढ़ गया। फिर उसी इंसान का दूसरा गाना राब्ता बड़ा मशहूर हुआ और इन दोनों गानों को गाने वाला कोई और नहीं, अरिजीत सिंह ही थे। बात है साल 1987 की, जब वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर में अरिजीत सिंह का जन्म हुआ। अरिजीत के फादर पंजाबी और माँ बंगाली थी। अरिजीत की मैटरनल फैमिली यानी उनकी ननिहाल से लगभग सभी मेंबर्स म्यूजिक से जुड़े हुए थे। उनकी नानी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में पहले से ही ट्रेंड थी, मौसी भी गाया करती थी, मामा तबला वादक थे और उनकी माँ भी सिंगर थी। अब जब फैमिली के इतने सारे लोग म्यूजिक से जुड़े हुए हों, तो आगे की जनरेशन का म्यूजिक को फॉलो करना बहुत स्वाभाविक है। खैर, पढ़ाई लिखाई की बात करें तो अरिजीत ने पहले राजा विजय सिंह हाई स्कूल में और उसके बाद श्रीपत सिंह कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। अरिजीत का कहना यह है कि पढ़ाई लिखाई में वो डिसेंट थे, लेकिन म्यूजिक में शुरू से ही उनकी ज्यादा दिलचस्पी थी और शायद इसी वजह से पेरेंट्स ने उनकी म्यूजिक की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन को देखते हुए प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी। पंडित राजेंद्र प्रसाद हजारी जी से उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग ली। धीरेन्द्र प्रसाद हजारी जी से तबला बजाना सीखा और बीरेंद्र प्रसाद हजारी से उन्होंने रविंद्र संगीत और पॉप म्यूजिक सीखा। वाह, राजेंद्र प्रसाद, धीरेन्द्र प्रसाद, बीरेंद्र प्रसाद हजारी, यानी म्यूजिक काफी अरिजीत के लिए हजारियस टू हेल्थ हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक की ट्रेनिंग तो उन्होंने ले ली, लेकिन आगे क्या? एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सके। लकीली एक मौका मिला, लेकिन उस मौके में उन्हें जीत नहीं, हार का सामना करना पड़ा। क्या था वो मौका जिसे मिलते ही जितनी खुशी थी, उतना ही हाथ से निकल जाने का गम? साल 2005 अरिजीत एक सिंगिंग रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना शहर छोड़ मुंबई आ गए। इस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए अरिजीत हैड टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ ऑडिशंस। ऑडिशंस इतनी कड़ी थी कि कई बार ऑडिशंस के दौरान ही उन्हें नींद भी आ जाती थी, बट ही नेवर गिव अप। जजेस, कंटेस्टेंट्स के वो काफी फेवरेट आर्टिस्ट बन चुके थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबके फेवरेट कंटेस्टेंट्स होने के बावजूद अरिजीत टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना पाए। लेकिन एक जज थे जो उनकी सिंगिंग से बेहद इम्प्रेस्ड हुए और वो हैं शंकर महादेवन। शंकर महादेवन जी ने अरिजीत से कहा, आगे चल के बहुत कुछ है, करेंगे हम लोग कुछ साथ में। और फिर हाई स्कूल म्यूजिकल 2 एल्बम के गाने ऑल फॉर वन, आजा नचले में गाने का मौका देकर शंकर महादेवन जी ने अपना वो वादा पूरा किया। आगे चलकर अरिजीत ने एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में पार्टिसिपेट किया और इस बार वो इस शो के विनर बने। इस रियलिटी शो को जीतने के बाद उन्हें एक पॉपुलर म्यूजिक लेबल के लिए गाने गाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, लेकिन इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। सब तो शायद यही जानते हैं कि मुंबई आने के बाद ही अरिजीत प्लेबैक करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जब अरिजीत ने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा तो कई दिग्गज सिंगर्स के पास भी अच्छे काम की कमी थी, या यूं कहें इट वाज अ लीन फेज। जल्द ही अरिजीत को इस बात का एहसास हो गया कि ही माइट नॉट हैव अ चांस इन द प्लेबैक फील्ड, इसलिए उन्होंने अपने करियर को डाइवर्सिफाई कर दिया। वो म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गए और कई वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ जैसे प्रीतम चक्रवर्ती, शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर और मिथुन के साथ एक म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर काम करने लगे। उस वक्त यही एक तरीका था जिसकी हेल्प से वो मुंबई में सर्वाइव कर सके। और अब देखा जाए तो दिस डिसीजन टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम। इस एंटायर एक्सरसाइज ने उन्हें एक बेटर म्यूजिशियन बनने में काफी मदद की
उन्हें म्यूजिक और प्लेबैक के वेरियस एस्पेक्ट्स सीखने का एक मौका मिला। और अब बात करते हैं साल 2010 की, जब म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम को लगभग 16 फिल्मों का म्यूजिक करना था। फिल्मों के म्यूजिक कंपोजिंग प्रोसेस के दौरान अरिजीत रोज 4 से 5 गानों के रफ कट्स गाने लगे। अरिजीत के इस पोटेंशियल को देखते हुए प्रीतम का कॉन्फिडेंस उनमें और भी बढ़ा एंड एज अ रिजल्ट प्रीतम जी ने अरिजीत से अपने फिल्मों में गाने गवाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे ये गाने रिलीज हुए, बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से भी गाने के अच्छे ऑफर्स आने लगे और धीरे धीरे अरिजीत की इस मखमली आवाज को वो लाइमलाइट मिलता गया। और फिर जल्द ही ऐसा वक्त आया जब उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में अपनी एक अलग पहचान बना ली। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। बीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहना मैं फिर अपने जैसा। लोग उनकी आवाज की तरफ खींचे चले आने लगे। लेकिन इस सब के बावजूद जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि जिस आवाज से अरिजीत को नेम एंड फेम दिलाया, जिस आवाज ने उन्हें बड़े बड़े सिंगर्स के साथ लाकर खड़ा कर दिया, वो उसी आवाज से दूरी बनाने का डिसीजन लेना चाह रहे थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरिजीत सिंह मुंबई में एस्टैब्लिश्ड कंपोजर्स के साथ एज अ प्रोग्रामर, म्यूजिक प्रोग्रामर काम कर रहे थे। इस काम को वो इतना एंजॉय करने लगे थे कि उन्हें प्लेबैक सिंगिंग से ज्यादा मजा म्यूजिक कंपोज करने में आने लगा। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने इतना भी कहा था कि लॉन्ग रन में वो खुद को प्लेबैक सिंगर से ज्यादा एज अ सॉन्ग प्रोड्यूसर के रूप में देखते हैं। चलिए उनके कुछ शुरुआती असाइनमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इंडियन डेली सोप मधुबाला एक इश्क एक जुनून के लिए हम है दीवाने नाम का गाना उन्होंने गाया। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली द्वारा होस्टेड बंगाली क्विज शो दादागिरी और बंगाली टेलीविजन सीरियल तुम्हारे अमाए मिले के लिए उन्होंने टाइटल ट्रैक भी गाया। और वहां से शुरू हुई इस कामयाबी का सफर यूं ही बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सफर में अगर कोई साथी मिल जाए तो मंजिल की दूरी खलती नहीं है। देखा जाए तो जिंदगी में हर किसी को एक बार प्यार तो जरूर होता है। कभी ये प्यार सक्सेसफुल रहता है तो कभी अनसक्सेसफुल। एक बात जो अरिजीत के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं वो ये है कि अरिजीत पहले से ही शादीशुदा है। जी हाँ, एक रियलिटी शो के दौरान उनकी को कंटेस्टेंट के साथ उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी फर्स्ट मैरिज किन्हीं वजहों से अनसक्सेसफुल रही। और फिर उन्होंने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड कोयल रॉय के साथ साल 2014 में शादी कर ली। कोयल भी पहले से शादीशुदा थी। फर्स्ट मैरिज में कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से उन्होंने डाइवोर्स लिया और फिर अरिजीत के साथ शादी कर ली। कोयल को अपनी पहली शादी से एक बेटी भी है जो अरिजीत के काफी क्लोज है। तो अरिजीत ने हर तरह के गाने गाए हैं और उनकी आवाज में मिठास के साथ साथ वैरायटी भी देखने को मिलती है। अरिजीत के फेवरेट सिंगर्स की अगर बात करें तो किशोर कुमार जी, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह साहब, मेहदी हसन साहब और के उनके फेवरेट सिंगर्स हैं। और अब तो अरिजीत की अपनी फैन क्लब बन चुकी है। बहुत सारे दिग्गज कलाकार ऐसे हैं जो आज के सिंगर्स में फेवरेट अरिजीत को ही मानते हैं। आगे चलकर अरिजीत एक म्यूजिक स्कूल खोलना चाहते हैं। अरिजीत के बारे में एक और बात यह है जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं।
कि उन्होंने एक बंगाली फीचर फिल्म भालोबाशा रोजनामचा से डायरेक्शन में डेब्यू किया है। दिस फिल्म इज अ कॉम्पिलेशन ऑफ 7 शॉर्ट फिल्म्स। अरिजीत, आपकी इस फिल्म के रिलीज होने का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। अरिजीत सिंह को अपनी बेमिसाल सिंगिंग के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। साल 2014 में फिल्म आशिकी 2 का वो गाना क्योंकि तुम ही हो मेरी आशिकी मेरी जिंदगी, और साल 2016 में फिल्म रॉय के लिए सूरज डूबा है के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले और बेस्ट प्लेबैक सिंगर ऑफ कोर्स। अरिजीत सिंह की अपनी एक एनजीओ भी है जिसका नाम है लेट देयर बी लाइट, which works for his locality in जियागंज and for the BPL community. तो इससे साफ साफ जाहिर है दोस्तों कि besides being a soulful singer, Arijit is a kind-hearted person.